तो हेलो दोस्तों। अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कैसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कैसे टाइम टेबल रखना चाहिए, चलिए सब पे दोस्तों आज बात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं कि अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है तो आपको क्या करना है, न्यू स्टूडेंट है तो आपको क्या करना है, और टाइम टेबल की अगर मैं बात करूँ तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। अगर आप दोस्तों न्यू स्टूडेंट है तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये आता है कि सिलेबस कहाँ से ख़त्म करें, कैसे ख़त्म करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। तो आज सब पे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, दोनों में ही सेम है, क्योंकि आपको यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस ख़त्म करना। दोस्तों अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि सिलेबस करें कैसे, ऑनलाइन कैसे करें, ऑफलाइन कैसे करें, तो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाइए। मैंने उसमें बताया हुआ है कि ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं, ऑफलाइन आप कैसे कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए। तो आगे अगर मैं बात करूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे ही टारगेट करना है, सिलेबस ख़त्म करना है। तो आपको कोई भी मेथड हो, कोई मैटर नहीं करता। तो अगर आप सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं, आपने मान लीजिए आपने कोई किसी का कोर्स फाउंडेशन कोर्स परचेज़ कर लिया या फिर आप खुद ही से ख़त्म करने चाह रहे हैं, है ना। तो करना कैसे है, जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग में स्कूल जाते थे ना, सुबह से क्लास होती थी, तो वैसे ही सुबह से आपको क्या करनी है, क्लास करनी है 8 बजे से लेके 1 बजे तक, मतलब लगभग 5 घंटे की। अब इसमें आप चाहें तो डेढ़ घंटे की क्लास कर सकते हैं, ढाई घंटे की, अब जैसी भी दी होगी उस फाउंडेशन कोर्स में या फिर आप जितना पढ़ रहे हैं, तो उस तरह से करके एटलीस्ट आप मिनिमम 2 क्लासेस ज़रूर करिए, 2 सब्जेक्ट चूज़ करके रखिए। मैथ्स और मेरा जो सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया था, सबसे पहले मैंने मैथ्स और इंग्लिश को ख़त्म किया था। अब आप अल्टरनेट भी लेके चल सकते हैं कि आपने एक दिन मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा, दूसरे दिन आपने जीएस और रीजनिंग कर लिया, फिर तीसरे दिन आपने मैथ्स और इंग्लिश कर लिया। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, 8 बजे से लेके 1 बजे तक आपको क्लासेस करनी है, सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करनी है। और फिर आप देखिए 5 घंटे पढ़ने के बाद अगर आप 15 मिनट का गैप भी ले रहे हैं, 15-20 मिनट का, तब भी आपकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 1 बजे से लेके 5 बजे तक, देखिए ये टाइम होता है थोड़ा सा नींद का टाइम होता है, थोड़ा ड्राउजीनेस होता है। तो आप 1 बजे से 5 बजे तक क्या कर सकते हैं, 1 बजे से आप मान लीजिए खाना खाने बैठ गए, 2 बजे तक खाना खा लिया और उसके बाद फिर आराम कर लिया थोड़ी देर। अब सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं जिससे आपको थोड़ा रिफ़्रेशमेंट फ़ील हो, या फिर सो जाइए क्योंकि आप थक भी गए होंगे काफ़ी, तो सो जाइए, ज़्यादा सही रहेगा। फिर 5 बजे से आप थोड़ा सा नई चीज़ें करनी होगी। देखिए अब आपने 8 बजे से लेके 1 बजे तक क्लास किया है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, एक-एक चीज़ का प्रॉपर नोट्स बनाना है। इवन अगर वो कुछ समझा भी रहे हैं ना, तो उसको भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जब देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ आ रही होगी। तो अब आपने जो नोट्स बनाया होगा, अब 5 बजे से लेके 6 बजे तक आप उस नोट्स को क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे बहुत जल्दी-जल्दी, क्योंकि देखिए 1 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप बस जल्दी-जल्दी किसी भी तरीके करके उसको देख लीजिए कि आज मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है। उसके बाद फिर देखिए अगर आपने मैथ्स और इंग्लिश चूज़ किया है तो आपको कुछ उस पे जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं उस पे फ़ोकस करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे अब जो आपको करना है वो 6 से 7 मतलब लगभग 1 घंटे आपको वो कैप सेक्शन पे देना है। अब वो कैप सेक्शन पे देने के लिए आप वो कैप पढ़ेंगे कहाँ से, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए बहुत सारी बुक आती हैं, ब्लैक बुक आती है, मास्टर, बहुत सारी बुक आती हैं। मैंने अभी जल्दी परचेज़ किया है, ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख भी रही है। मैंने नीतू मैम की परचेज़ किया है बुक, काफ़ी अच्छी बुक है, मतलब ठीक है, नॉर्मल है। पहले मैंने प्रीवियस ईयर खुद से लिखे थे वो मैं पढ़ रहा था, बट मुझे अब लग रहा है कि ठीक है उसको हटाते हैं। देखिए सारे वर्ड्स मुझे वहीं से मिले थे, बट ऐसा लग रहा है ना कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो थोड़ा सा और एफ़र्ट करने पड़ेंगे। तो मैंने नीतू मैम की बुक को परचेज़ कर लिया है, मैं इससे याद करूँगा, प्रीवियस ईयर को नोट नहीं करूँगा ज़्यादा। और एटलीस्ट आपको 20 से 25 वर्ड याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए काफ़ी वर्ड्स हैं, अगर आप धीरे-धीरे ख़त्म नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। 20 से 25 वर्ड्स याद करिए और उसके बाद फिर जब डेली अगले दिन मतलब दूसरे वर्ड्स याद करें 20 से 25, तो आप पुराने वाले एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा। अदरवाइज़ या तो आप भूल जाएँगे, जब देखिए क्या होगा कि बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे होते चले जाएँगे। जैसे मान लीजिए आप 20 वर्ड्स रिवाइज़ कर रहे हैं और 30 दिन का अगर मैं लूँ तो 600 वर्ड्स हो जाएँगे। अब जब 1 महीने बाद 600 वर्ड्स आप रिवाइज़ कर रहे होंगे ना, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आप डेली रिवाइज़ करते चलिएगा। इससे क्या होगा ना कि जब आप 1 महीने बाद रिवाइज़ भी हो रहा होगा आपको, तो आपको सारे वर्ड्स याद होंगे, बस आपको देखना ही रहेगा। तो ये ज़रूर करिएगा, वरना दिक्कत करेगा आपको। दोस्तों 7 पीएम की बात हो गई। अब 7 पीएम के बाद 7 से 8 पीएम तक आपको क्या करना है, देखिए इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें भर-भर के नंबर लाए जा सकते हैं। इंग्लिश भी थोड़ा कम है, बट मैथ्स तो ऐसा है, लेकिन इंग्लिश भी मान के चलते हैं। बहुत सारे लोगों के
50 आउट ऑफ 50 आते हैं बट मेरे तो अभी तक नहीं आए, मेरे 45 तक आए हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए आपने वो कैप पे फोकस कर लिया, अब क्या करना है, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है। देखिए रीडिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्लोज टेस्ट देंगे, आप पैराग्राफ का भी आता है क्वेश्चन, सीजीएल मेंस में आता है, तो वो करने के लिए आपको अपनी स्किल्स या फिर एरर डिटेक्शन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, तो इन सबको करने के लिए आपको थोड़ी सी रीडिंग स्किल अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अब उसके लिए ऑप्शन क्या क्या है, देखिए मैंने प्रेफर किया एनसीईआरटी। क्यों, इसका रीज़न है क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ी इन्जॉयबल होती है, मतलब पढ़ने में अच्छा लगता है। तो स्टोरीज़ मैंने दिखाया हुआ है अपनी पिछली वीडियो में, जहाँ पे मैंने बताया हुआ कि इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो देख सकते हैं आप, उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो भी देख सकते हैं आप। तो 7th और 8th की, अभी तो फ़िलहाल मैंने 7th की एनसीईआरटी पढ़ी थी, अब कंटिन्यू करके 8th 9th ऐसे भी पढ़ सकते हैं। उसमें स्टोरीज़ होंगी इंग्लिश रीडर की बुक में, तो वो आप पढ़ सकते हैं, मज़ेदार भी होगी, उसमें से वर्ड्स भी फंसते हैं। मैंने वो प्रीवियस वाली वीडियो में अपनी दिखाया हुआ है, जहाँ पे मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी शेयर करी, उसमें हमने बाकायदा पूरा दिखाया हुआ है कि कौन कौन से वर्ड्स दिखे हैं मुझे जो अभी तक आए भी हैं सीजीएल में या फिर सीएचएसएल में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ये मुझे नहीं पसंद है, बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर हो गया, जैसे द हिंदू मत पढ़िएगा, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, या फिर बहुत सारे पेपर्स आते हैं, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, आपने सुबह भी 5 घंटे पढ़ लिए, आपने 6 से 7 भी पढ़ लिया, फिर 7 से 8 भी पढ़ लिया, तो एटलीस्ट आपने अभी तक 7 आवर की स्टडी कर ली है। तो आपको अभी देखिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा लिमिटेड वे में पढ़िए, कंसाइज वे में, कि आपका दिमाग ख़राब ना हो जाए ना। क्योंकि आपको देखिए एक दिन पढ़ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, लिमिटेड पढ़िए, बट डेली कॉन्टिन्यूस करके पढ़िए। परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको 8 से 10 क्या करना है, 2 घंटे। अगर आप 2 घंटे नहीं करना चाहते हैं, 2 घंटे मतलब रेस्ट, 2 घंटे तो करना ही पड़ेगा, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, या फिर खाना पीना खा सकते हैं, कोई अदर काम है तो वो आप निपटा सकते हैं, और थोड़ा आंख बंद करके रिलैक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप 10 से 12, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो पहले ही हो जाएगा, 10 से 11:30 या 11 पे ही हो जाएगा, तो आप वो कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन पर थोड़ा सा फोकस करना है, और टेबल्स याद करनी है, फार्मूलाज आपको याद करने हैं। फार्मूला मतलब जैसे अलजेब्रा के होते हैं या बहुत सारे फार्मूले होते हैं, वो बेसिक फार्मूले हैं, तो वो आप याद करिए, है ना। और टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 30 तक तो याद ही करिए, टेबल्स 30 तो याद ही होनी चाहिए। और कैलकुलेशन की बात करो तो देखिए, ये ऐप देख रहे होंगे आप मैथ्स करके, ये ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं, वो बहुत अच्छा ऐप है। मैं इसको एक दिन शॉर्ट में अपलोड करूँगा इसकी वीडियो, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए कैलकुलेशन के लिए। आपको नेक्स्ट मॉर्निंग आप जब क्लास कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है, इस क्लास स्टार्ट करने के पहले आप क्या कर लीजिए, एक बार अपने नोट्स को देख लीजिए कि आपने ये लिखा हुआ था, ताकि आप कंटिन्यू करने में थोड़ा इजी हो जाए कि ये यहाँ मैंने पढ़ा हुआ है, अब इसके बाद मुझे ये कंटिन्यू करना है जो सर पढ़ा रहे हैं, तो बहुत हेल्प मिल जाती है इससे। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करते हैं तो आता है कि कैसे सब्जेक्ट चूज़ करें ना, कि कितने दिन क्या के लेके चलें, या फिर डायरेक्ट मैथ्स ही लेके चलें, इंग्लिश ही लेके चलें, या फिर मैथ्स या फिर अल्टरनेट कर ले। देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा इजी लग रहा है, कैसा कंफर्ट जोन है आपका। तो अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 4 डेज़ आप क्या कर लें, मैथ्स और इंग्लिश को दे दें, और 3 डेज़ आप क्या कर लें, जीएस और रीजनिंग को दे दें। देखिए जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आप बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको ख़त्म करने पे। आप ल्यूसेंट उठाइए और ल्यूसेंट को रटिए, इकाई जैसे रटिए, एकदम अच्छे से रट डालिए उसको। और रीजनिंग की प्रैक्टिस चाहे तो आप प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं, पहले एक बार सिलेबस ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं। जीएस को तो आप सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट उठा लीजिए, इसकी क्लास करने की भी नीड नहीं, क्योंकि ल्यूसेंट ही सब कुछ है उसके लिए। दूसरा दोस्तों, इस तरह करते करते आप पूरा अपना सिलेबस ख़त्म करेंगे। अब सिलेबस ख़त्म होने के बाद आप एक न्यू जो ओल्ड स्टूडेंट है ना, उन्हीं की कैटेगरी में आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने ओल्ड स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट लिखा है, अब यहाँ दोनों बराबर हैं। तो जो ओल्ड स्टूडेंट है वो, अब उसको तो सिलेबस करना नहीं, तो वो अपना ये कंटिन्यू कर सकता है पहले ही, ये प्रीवियस ईयर वाला सेक्शन वो पहले से ही पढ़ लेगा। जब न्यू स्टूडेंट जो है सिलेबस ख़त्म कर रहा होगा, तो वो ओल्ड स्टूडेंट जो होगा वो अपना प्रीवियस ईयर कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो बैठा हुआ है ना, वो तैयारी करेगा। देखिए प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो इसमें 2 चीज़ें हैं, टेक्स्ट बुक है, और देखिए ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई बुक फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैंने बुक फॉलो नहीं किया किरण की, क्योंकि इसमें क्या है ना कि मैं बुक रखे हुए, देखिए आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी देने हैं वो ऑनलाइन मोड पे देने हैं, वहाँ पे टाइमर होता है बाकायदा, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होता है, तो क्वेश्चन दिख रहा होता है, तो दोस्तों वो थोड़ा मैच नहीं होता है।
मैं बुक लेके पढ़ रहा हूँ, उससे बुक लेके क्वेश्चन कर रहा हूँ, ना कुछ टाइमर लगाना, ठीक है टाइमर फ़ोन में लगा दिया, लेकिन उतना कंफर्ट नहीं लगता। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट बुक को फॉलो कर लिया। टेक्स्ट बुक पे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे टाइमर भी है, क्वेश्चंस भी हैं, ऑनलाइन मोड पे ये सब वो दिख रहा है, लैपटॉप में है, कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो थोड़ा वो होता है ना कि उससे मैच हो रहा है कि हाँ ऑनलाइन मोड पे ही हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने टेक्स्ट बुक को ही फॉलो कर लिया। अब टेक्स्ट बुक में देखिए क्या है, आपको CGL के भी मिलेंगे, CHSL के भी मिलेंगे, CPO के भी मिलेंगे और GD के भी मिलेंगे। मुझे देखिए गलती शायद मेरी ये लग रही है, गलती क्या है, टाइम ही नहीं था, इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं सारी चीज़ें कवर कर सकूं। तो मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ CGL को ही फॉलो कर लिया था। CGL का ही प्री लगाया था, CGL का ही मेंस लगाया था। तो थोड़ा सा शायद प्रैक्टिस उसी वजह से मेरी कम हो गई है। तो अब इस बार मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में क्या किया है, मैंने CGL के भी क्वेश्चंस, मतलब CGL के भी प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करूँगा, CHSL के 230 अप्रॉक्स हैं उसको भी करूँगा, CPO का भी करूँगा। अगर मुझे और टाइम इनफ मिलता है तो GD और MTS को करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। अदरवाइज़ मेरे 3 में ही काम हो जाएगा, CGL, CHSL और CPO। तो दोस्तों अब प्रीवियस ईयर में 25 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस आपको GS के मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के मिलेंगे। और अगर मैं 164, अगर मैं सिर्फ CGL की ही बात कर लूँ तो 164 आप सब में मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। और फिर CHSL के 230 क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, उससे भी बहुत क्वेश्चंस हो जाएगी। तो मतलब हज़ारों क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और देखिए एक और चीज़, मॉक देते रहिएगा। जैसे मतलब आप कॉन्टिन्यूस, देखिए आपने स्टार्टिंग शुरू करी है स्टडी, फिर भी आप एक मॉक दे दीजिएगा। मॉक देने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए मॉक देने से ये रहता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ऐसा पेपर आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आइडिया लगता जाता है। जो सर पढ़ा रहे होते हैं उसमें से वो आप फिर चूज़ कर पाएंगे, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन होता है, ऐसे आता है। तो एटलीस्ट संडे एक मॉक ज़रूर दे दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप स्टार्टिंग में देना कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सिलेबस ख़त्म हो जाने दीजिए, आधे सिलेबस तक पहुँचिए, फिर देना शुरू कर दीजिए। बट देना है, मॉक देना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो प्रीवियस ईयर का ही मॉक दीजिएगा, न्यू मॉक मत दीजिएगा। प्रीवियस ईयर वाले जो टेक्स्ट बुक पे मॉक पड़े हुए हैं वो दीजिएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। एक क्वेश्चन मैं दोस्तों बताना भूल गया था, एक चीज़। देखिए मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी तभी होती है जब आप अच्छे से थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। सब नहीं कर सकते क्योंकि आपने इतना सारा पढ़ाई का ही कर लिया तो आप थक भी गए होंगे, थोड़ा एनर्जी भी लूज़ हो जाती है, तो समझ सकते हैं आप नहीं कर सकते हैं। इवन मैं खुद ही नहीं कर सकता, मैंने खुद ही नहीं किया। मेरा तो ऐसा है कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, फ्रेश होकर 8 बजे पढ़ने बैठ जाता हूँ, तो मेरे हैबिट नहीं है ये वॉक वाली, एक्सरसाइज वाली। बट अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, इससे फ्रेश फील होता है। तो मैं दिन में नहीं करता, मैं रात में कर लेता हूँ, रात में मैं जिम कर लेता हूँ, ऐसे ही तो ठीक लगता है, मुझे अच्छा लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट की वॉक कर सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। या कुछ लड़के हैं अगर तो वो जिम जाना चाहें तो जिम जा सकते हैं, या फिर अगर कोई जिम जा रहे हो तो आप रात में जाइएगा, मॉर्निंग में मत जाइएगा। और अगर कोई लड़की है तो प्लीज़ वो वॉक करिए या फिर एक्सरसाइज करिए, बहुत फ्रेश फील होगा आपको। पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई कमी है अगर सिलेबस में या फिर स्ट्रैटेजी में या फिर टाइम टेबल में, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करिएगा ताकि मैं भी थोड़ा अपना इम्प्रूव कर सकूँ।